बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सूजी का केक या फिर ये कहें रवा केक या सेमोलिना केक। तो इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी से बन जाता है और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बाउल चाहिए और इसके अंदर ऐड कर देंगे दूध। दूध मैंने लिया है 1/3 कप के करीब, यानी कि कप से मेजरमेंट करेंगे तो 1 कप का तिहाई हिस्सा, तीसरा हिस्सा। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल लिया है मैंने 1 कप का चौथाई हिस्सा, यानी कि 1 कप का जो आखिरी का चौथाई हिस्सा है वो। चीनी ऐड करेंगे 1/2 कप, ठीक है। और एक अंडा ऐड कर देंगे इसके अंदर। और मैंने लिया है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और वनीला एसेंस 2 ड्रॉप। सिर्फ 2 ही ड्रॉप ऐड करिएगा, ज़्यादा ऐड करने से इसके अंदर कड़वाहट आ जाती है और टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने चीनी पिसी हुई ऐड की है तो इसलिए ज़्यादा इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बीट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। तो ये देखें हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और आप भी पिसी हुई चीनी ऐड करिएगा। अगर बगैर पिसी हुई आप इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे तो आपको उसको रिजर्व करने में टाइम लग जाएगा। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप के करीब सूजी। थोड़ा थोड़ा कर डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। इसको भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। उससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। 1 तिहाई कप के करीब इसके अंदर ऐड कर देंगे टेस्टेड कोकोनट, इनके 1 कप का तीसरा हिस्सा। और इसको भी कर लेंगे मिक्स। ये पिसा हुआ खोपरा है, ये भी इजीली मिल जाता है मार्केट से। तो देखें अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमें इस तरह की ही थिकनेस चाहिए इसके अंदर। ये बिल्कुल रेडी है। मज़ीद अच्छे से इसको एक बार और तेज़ हाथ से बीट कर लीजिए। तो इसको करेंगे हम साइड। अब एक मोल्ड ले लेंगे, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसके अंदर बना सकते हैं, सिल्वर, एल्युमिनियम या स्टील, कोई भी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से और 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे और अच्छे से इसके अंदर टेस्ट कर लेंगे। तो अगर आपके पास बटर पेपर है आप बटर पेपर ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो बिल्कुल इस तरह से आप रेडी कर सकते हैं इस मोल्ड को। अब इसके अंदर हम मिक्सचर ऐड कर देंगे और पतीले को मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था। 10 से 15 मिनट तकरीबन मैंने रख दिया था पतीले को मीडियम फ्लेम पे। और ये सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड करेंगे, हल्का से इसको टैप करेंगे और कुछ इसके ऊपर किशमिश ऐड कर देंगे। किशमिश को आप अच्छे से वॉश करके फिर ऐड करिएगा, इससे थोड़ा सा खूबसूरती आ जाएगी इसके अंदर। पतीले को मैंने 10 मिनट पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था। पहले मैंने नमक हल्का सा इसके अंदर एक लेयर लगा ली है और स्टैंड रख दिया है। नमक बिछाने से आपका ये फ़ायदा होगा कि आपके जो पतीली है जो भी उसका जो पेंदा है वो ख़राब नहीं होगा और उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप नमक लाजमी एक लेयर बिछा दिया करें। और अगर आपके पास स्टैंड अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसके अंदर कोई भी प्याली रखें और प्याली के ऊपर इस तरह से मोल्ड रख दें, ठीक है। या फिर प्याली नहीं है तो कोई भी छोटी सी पतीली रखें और पतीली के ऊपर ये रख दें। तो अब इसको हम कवर कर देंगे और फ्लेम हमारा ये देखें इतना होना चाहिए। 35 मिनट तकरीबन लगे थे मेरे केक को बेक होने में और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस तरफ मैंने 2 कप दूध लिया था और 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करके इसको 10 मिनट के लिए पका लिया था। केक हमारा इस तरफ ठंडा हो चुका है, अभी भी गर्म है, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ। तो कॉर्नर से मैंने इसको इस तरह से रिमूव कर लिया और इसके अंदर स्टिक से होल कर लेंगे। अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप नाइफ से, छुरी से भी इसके अंदर होल कर सकते हैं इस तरह से। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो गरम गरम दूध है वो इसके ऊपर इस तरह से पोर कर देंगे अच्छे से। थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करते जाएं। दूध ऐड करने से इसके अंदर सॉफ्टनेस आएगी। तो थोड़े से इसके ऊपर हम पिस्ते चॉप करके ऐड कर देंगे
और मैंने इसके ऊपर 1 टेबलस्पून के करीब डेस्टेड कोकोनट यानी कि खोपरा भी ऐड कर दिया था, ठीक है। तो आप भी ये इस तरह से कर लीजिएगा, या आपको कोई भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो इस पे ऐड कर दें। तो दूध का आपको ख़ास ख्याल रखना है, ज़्यादा इसके अंदर ऐड नहीं करना। हमने सिर्फ इसके अंदर इतना ही ऐड किया है जितनी कि इसके अंदर नीड थी, ज़रूरत थी। आप सिर्फ 2 कप दूध लीजिएगा और जब बॉयल आ जाए तो उसको लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पका लीजिएगा, 1 टेबलस्पून चीनी ऐड करके, ठीक है। और 5 मिनट पकाने के बाद फिर आप गरम-गरम दूध इसके ऊपर ऐड कर दीजिए, क्योंकि केक भी हमारा गरम था, तो बिल्कुल दूध इसके अंदर अच्छे से रिज़र्व हो चुका है, ठीक है। हमें शीरे की तरह इसको नहीं रखना। तो लीजिए हमारा केक परफेक्ट सूजी केक बनकर रेडी हो चुका है। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारे से कमेंट्स का इजहार इनबॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ये देखें, मैं कट कर कर भी इसको दिखाऊंगी। अंदर से बहुत ही जूसी सा और मज़े का बनकर रेडी हो चुका है। और ये देखें, इसके अंदर दूध बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं है, कोई शीरे की तरह टपक नहीं रहा और प्लेट में भी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हमारे केक की सॉफ्टनेस चेक करें। आप इसे टी टाइम में बना सकते हैं, बच्चों के लिए बनाकर रख सकते हैं, नाश्ते के लिए भी बना सकते हैं और मेहमानों के लिए भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसे आप दावत मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर दूध की जगह आप क्रीम भी ऐड कर दीजिए, जैसे कि फर्स्ट लेयर जो है क्रीम के लगाएं, ऊपर ये केक रखें और उसके बाद चिल्ड मिल्क ऐड कर दें, यानी कि 1 कप ठंडा दूध, गाढ़ा बिल्कुल पका हुआ, और फिर ऊपर से क्रीम ऐड कर दें अच्छे से। और दावत मेन्यू में आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो बनाकर रख सकते हैं, 4 से 5 दिन ये ख़राब नहीं होगा। आप इसको फ्रिज में रखें, क्योंकि विंटर सीज़न चल रहे हैं तो खाने के बाद कुछ मीठा खाने को दिल करता है, तो आप ये बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।